सियासी चौक राजधानी लखनऊ के चौक एरिया से। आखिरकार ताजमहल को लेकर अब विवाद है, वहां पे उर्स या फिर चादर पोशी होगी तो वहां पर हिंदू महासभा कहते हैं कि फिर शिव का तांडव भी होगा। क्या कहते हैं लोग, क्या माने, ये क्या हो रहा है, बयान है ये, फिर कितने वाजिब? देखिए, ये कोर्ट की अवहेलना हो रही है, चाहे हमारे मुस्लिम भाई करें और चाहे हमारे हिंदू भाई करें। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो किसी को भी वहाँ पे कोई भी धार्मिक कार्य करने की छूट नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति है और देश में और समाज में इससे बढ़ता ही बढ़ेगी, ये अच्छी चीज नहीं है। आपका कहने का मतलब है दोनों पक्षों के लिए ना उर्स मनाना चाहिए, ना वहाँ शिव तांडव होना चाहिए। जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट के निर्णय का, आदेश का इंतजार करना चाहिए। आपस में राजनीति की रोटियां पका करके आपस के भाईचारे को नष्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित? जहाँ ये राजनीति से प्रेरित कार्य है, जो भी कर रहे हैं, उर्स अगर कर रहे हैं या उसमें शिव तांडव हो रहा है, दोनों चीजें कोर्ट की अवहेलना हो रही है, ये उचित नहीं है। क्यों पंडित जी, ये शिव तांडव होगा? फिर बिल्कुल होगा शिव तांडव। जब लोग नहीं मानेंगे तो हम लोगों को बढ़ चढ़ के फिर हिस्सा लेना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद भी सही कह रहा है अपनी जगह, हाँ, महासभा वाले भी। उससे पहले हम पहुंच जाएंगे 200-400 लोगों को लेके लखनऊ से, और पूरा शिव तांडव वहीं रोज़ होना शुरू हो जाएगा। नित्य घर छोड़ देंगे महीने 2 महीने के लिए, फिर सुबह शाम शिव तांडव और भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, दूर्वा चढ़ाना, गुर्च चढ़ाना, भांग चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना सब शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान पूरा देखेगा कि पंडित जी कर क्या रहे हैं। मैं शुरू कर दूंगा। जटाटवी कलज्जला प्रभा विपावित स्थले गले व लंबित लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनादवट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरे विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धुने धगत धगत गज्जला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रतिरति छड़ा ममा धराधरेन्द्र नंदने विलास बंधु बंधुरा इस प्रतिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरा पदे कुचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुने। पूरा शिव तांडव गर्जना के साथ हो रहा होगा, ये मेरा ऐलान है। और किसी सभा और किसी राजनीति से नहीं मैं बोल रहा हूँ। जहाँ पर गलत होगा, न्यायालय के न्याय को नहीं माना जाएगा, उसके लिए हम लोगों को बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आता है, कुछ नहीं होता, तब तक अगर उसके आने से पहले अगर उर्स होता है तो अब ये शिव तांडव होना अब जायज़ है, होगा और ज़रूर होगा। मतलब पक्के सपोर्टर है कि 100% होगा, 100% होगा। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो क्या उसका जवाब आप ऐसे देंगे? तो जो जिस भाषा में समझेगा उसको भाषा समझाया जाएगा। जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, मैं पंडित जी की बात से सहमत भी हूँ। और अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि एक पक्ष हम ही लोगों को मानने का ही सारा अधिकार है, ऐसा तो नहीं संभव है। अगर न्यायालय की आदेश को मानना है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ार करिए। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग भी उसी राह पे चलेंगे, कोई और दूसरा राह नहीं है। हाँ, शंकर भगवान की जय, कोनेश्वर बाबा की जय, कल्याणगिरी बाबा की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की तो जय में फिर आपकी राय क्या है? हमारी यही राय है कि वहाँ जय में ही सब तय है। यहाँ खड़े जो लोग सब तय कर लिए हैं, निर्णय हो गया। या तो न्यायालय की बात को मानो, इंतजार करो, नहीं तो शिव तांडव हम लोग आ रहे हैं सुनाने, इंतजार करो हम लोगों का आने का, बधाई दो हम लोगों को, आ रहे हैं हम लोग। हाँ, यही जो पंडित जी कह रहे हैं, बड़े भाई ने कहा है कि अगर न्यायालय के अगर आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो वहाँ फिर जो है बड़े भाई लेकिन कह रहे हैं कि राजनीति का भी इसमें असर है, राजनीति भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हाँ, राजनीति तो है, कुछ लोग हैं राजनीतिक, लेकिन ये है कि मान के चलिए कुछ जो यहाँ पे कट्टरवादी लोग हैं, कट्टर सोच के वही लोग जो है लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं आपस में। अच्छा, इन दोनों के बीच में आप थोड़ा सा छिप से गए हैं। जी, मैं तो इन लोगों के साथ सहमत हूँ कि वहाँ पे शिव तांडव भी होना चाहिए। जिस हिसाब से वो लोग नहीं मान रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों को भी वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। मतलब अभी दौर है कि जहाँ पर अगर वो कुछ करें तो हम न्यायालय का इंतजार न करें। नहीं, न्यायालय का इंतजार तो करें, इंतजार करें, वो भी ना करें। क्या कह रहे हैं?
वो करें तो हम इंतजार करें, ना वो करें ना हम करें, न्यायालय के न्याय का इंतजार करें। चिंता ना कोई भय, महादेव की जय। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार। लज्जा मेरी राखियो, वर्धा के असवार। शंकर भगवान की जय हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोले बात भाले पे नाथ कह रहे हैं मुझसे। यहाँ शंकर भगवान की जय हो रही है। मसला पता है ना, ताजमहल में ना उर्स हो ना चादर बिछाई जाए, वहाँ चादर रखी जाए, चादर पोशी भी ना हो। अन्यथा हिंदू महासभा कहते हैं कि वो फिर शिव तांडव करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। वो सही है, शिव तांडव करने के लिए हम अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं। जब बढ़ चुका है तो उनका यहाँ कुछ नहीं, उलझाने से कोई फायदा नहीं। ये हमारा देश है, हम अपने हिसाब से ही शिव के हिसाब से चलेंगे, तांडव भी करेंगे और मौका पड़ेगा सब कुछ। और नमामि शमीशान भी करेंगे। तो यहाँ पे तो सब शिव तांडव वाले लग रहे हैं भाई। क्यों शिव तांडव होगा? बिल्कुल क्यों? भाई, जो जायज़ है वो जायज़ है, सबको पता है। जायज क्या है? ताजमहल जो है वो तेजो महल है, शंकर जी उसमें रहते हैं, सबको पता है हर चीज़, सारे हिंदुओं को पता है। अब दोगले जो बोल रहे हैं तो बोलने दो उनको, उनसे मतलब क्या है। सच्चाई सामने आएगी। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। हिंदू जाग चुका है, अब उसे विपक्ष की सरकार भ्रम में न डाले। असलियत सब लोग जानते हैं, सबको पता है। ताजमहल किसका है? वो तेजो महल था, तेजो महल है। मान लिया जाए कि जो कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल मानना चाहिए। और हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बचपन में एक गाना सुनाता है, पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक सब जानती है। राजनीति करके उलझाइए ना कोई लोग, जो न्याय की बात हो उसको करिए। घुमा फिरा के बात करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ हिंदुस्तान का बच्चा तक बड़ा समझदार है, सब शिक्षित हैं। मैं राजनीति से लिए ला रहा हूँ कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। यदि आप करोगे तो प्रतिक्रिया वापस मिलेगी। मतलब ये इलाका है जहाँ पे टंडन जी, अटल जी रहते थे, इसलिए आप राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझ मैं भी रहे हैं। राजनीति को भी जान रहा हूँ, राजनीति को भी समझ रहा हूँ, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया, यदि आप उर्स मनाओगे तो तांडव भी पढ़ना जायज है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये एक्शन का रिएक्शन है। भैया ने भी बताया ना, ताजमहल नहीं तेजो महल है। 3-4 पीढ़ी से पिताजी बताते थे सब हम लोगों को। ऐसा नहीं बुजुर्गों के बीच में हम लोग दिन भर बैठते रहते। न कागज न कलम न किताब से सीखा है, न कागज न कलम न किताब से सीखा है, हमने ज़िंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। तो पिताजी सब बताते थे, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में कहाँ क्या हिस्ट्री है, आज भी बड़े बुजुर्गों से पूछोगे सब बता देंगे भाई साहब। इसी शब्दों के साथ जय बोले कि हर हर महादेव। मेरे पिताजी ने ये बताया है कि जो कुछ है, जो इन्हीं के ऊपर ही लोगों ने छाप डाल रखी है। अच्छा जी, वहाँ इसलिए कि ये लोग हैं, जहाँ पे भी मंदिर है, मंदिर के ऊपर छाप दे रखी है। वो करेंगे। न्यायालय में है, अगर तो न्यायालय खुद ही कोर्ट का इतना आदेश आएगा, जो भी जवाब होगा कोर्ट का आदेश होगा उसको माना जाएगा। पर उसको तब तक के लिए तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए ना। अगर एक पक्ष संयम ना रखे तो फिर आप भी संयम जाहिर सी बात है, फिर क्या जाहिर सी बात है ना। कब तक के ये चलेगा? कब तक चलेगा कि हम सामने वाले को देख के हम चुप रहे और वो करता रहे? ये तो बढ़ावा हुआ ना, बढ़ावा देना हुआ ये तो। अगर उनके जवाब का मैं जवाब दूंगा तभी तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, अब बदल चुका, माहौल काफ़ी चेंज हो चुका है। जी बिल्कुल सही है, भाई ने जैसा बताया बिल्कुल सही है। और हम लोगों ने बहुत सब्र किया, कानून को भी तब जो है मान रखा। उसका भी कोर्ट का आदेश आया, राम मंदिर बना, वरना राम मंदिर तो बहुत पहले बन जाता। राम मंदिर जब कोर्ट का आदेश ना आता उससे पहले बन जाता, लेकिन हम लोग कानून को, संविधान को माना। अगर ना मानते तो राम मंदिर बहुत पहले बन जाता। ठंड है, मैं देख रहा हूँ कि कपड़े आपने बहुत हल्के पहने हैं, लेकिन ये है कि जवान में वो ठंडक नहीं, जवान में गर्मी। बिल्कुल नहीं है, ठंडक तो है ही नहीं, अब तो बहुत कम गर्म लग रहा है। तो गर्म है कि जो बिल्कुल सच्चाई के लिए बोलेंगे, जहाँ बोलना पड़ेगा, जान भी देनी पड़ेगी वो भी दे देंगे। हाँ, अगर जान भी चली गई सच्चाई के लिए तो भी मंजूर है। ये जो विपक्ष की सरकारें हैं, हिंदू मुस्लिम करके और एक नेगेटिव दिखाते रहते हैं, तो उसको हम लोग मानते नहीं हैं। उनका काम ही आज कांग्रेस तो बहुत पहलों से जो है जातिवादी करती रहती है। ठीक है, विदेश में जाना हुआ, वो भी हिंदुओं की बुराई, देश के खिलाफ बोलना, कांग्रेस का तो एक नेगेटिव रहा है हमेशा सा। झूठ बोलना, इसको जो चाहे वो जिस तरह चाहे तोड़ मरोड़ सकता है। विपक्ष सबकी
यही ये कहानी है। सिर्फ सनातन धर्म एक ऐसा है जो चाहे उसको अपना रामायण कोई फाड़ सकता है, हनुमान चालीसा को भी उंगली उठा सकता है, सब कर सकते हैं क्योंकि हिंदू बहुत शांत है। क्या इन सब चीजों में राजनीति हो रही है? नहीं, बिल्कुल हो रही है। ये देश संविधान से चलना चाहिए, सरिया से नहीं चलेगा। अब संविधान से ही चलेगा ये देश, सरिया से नहीं संविधान से चलेगा। यहाँ ये हिंदू राष्ट्र हो के अब रहेगा। अब जवाब देना आ गया ऐसा कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जवाब देना आ गया। पहले से अब ज़्यादा तेजी आ गई। हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा तेजी आ गई है और जवाब देने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। यही है लोगों की राय। अगर कहीं कोई बयान हुआ है तो आम लोग क्या सोचता है वो बता रहा है। और शिव तांडव की बात हो या फिर चादर पोशी की बात हो, कहीं ना कहीं न्याय को रख करके ही देखना होगा, वरना हर एक बात का जवाब भी है, हर रिएक्शन का एक्शन भी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।